ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे पितृदोष के क्या क्या लक्षण हैं, किन कारणों से होता है तथा इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। जिस तरह से हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, ठीक उसी तरह से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध, कर्म व तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म में पितरों को देव माना गया है। मान्यता है कि अगर पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं किया जाता तो परिवार पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती तो वे पृथ्वी पर रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। हमारी कुंडली में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है, जिनमें से एक सबसे बड़ा दोष पितृदोष है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं पितृदोष क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कोई भी दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उनकी यातना झेलनी पड़ती है। दरअसल जब पूर्वजों के कारण वंशजों को कष्ट मिले तो उससे कुंडली में पितृदोष बनता है, जो कि 7 पीढ़ियों तक चलता है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमें पितृदोष है या नहीं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो भरसक प्रयासों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष का एक लक्षण माना जाता है। घर के आंगन, घर की दरारों और टूटे गमलों में पीपल का पौधा उगना बुरे संकेत हैं। व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी, व्यापार में परेशानियां आती रहती हैं तो उसे पितृदोष का ही एक संकेत मानना चाहिए। पितृदोष होने पर जीवन में तरक्की हासिल नहीं होती है। बच्चों का लगातार बीमार पड़ना भी पितृदोष का ही एक संकेत माना गया है। परिवार के सदस्यों के बीच बात बात पर अक्सर विवाद होता रहता है, यह पितृदोष का ही एक लक्षण है। जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होना तो आम बात है, लेकिन ये दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा या एक के बाद एक होने लगें तो इसे पितृदोष का ही संकेत मानना चाहिए। पितृदोष के अनेक लक्षण हैं, जैसे पारिवारिक संघर्ष, वित्तीय समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, कैरियर में अस्थिरता, संतान का सुख न मिलना, परिवार में अक्सर कलह रहना, परिवार में शांति का अभाव, परिवार में किसी न किसी सदस्य का हमेशा बीमार रहना, विवाह योग्य लोगों का विवाह न होना या विवाह के बाद तलाक हो जाना, अपनों से ही धोखा मिलना, बार बार दुर्घटना का शिकार होना, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आना, प्रेत बाधा का प्रभाव। यदि ये सब लक्षण हमारे जीवन में प्रदर्शित होते हैं तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। लेकिन पितृदोष से ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पितृ हमारे ही पूर्वज हैं। इससे पहले कि हम पितृदोष निवारण की बात करें, हम ये जान लें कि पितृदोष होता किस कारण से है। जब हम अपने गुरु, माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो भगवान भी हमसे नाराज हो जाते हैं और ऐसे में पितृदोष लगना शुरू हो जाता है। कई बार होता है कि हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका अंतिम संस्कार या फिर श्राद्ध ठीक से नहीं कर पाते। कई बार धर्म के कार्यों में बाधा डालने या फिर धर्म के कार्यों का अपमान करने से भी पितृदोष लग जाता है। जब किसी पवित्र वृक्ष को काट देते हैं तो इससे हमारे साथ साथ हमारे पितरों को भी पाप लगता है, जिस कारण पितृदोष लगने लग जाता है। कई बार धर्म के कार्यों में बाधा डालने या फिर धर्म के कार्यों का अपमान करने से भी जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है। पितृदोष लगने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जब हम पूर्वजों की जगह पर
उनकी समृद्धि की जगह अन्य चीज़ बना देते हैं तो इससे भी नाराज होकर दुख देने लगते हैं। माना जाता है कि एक स्त्री और एक पुरुष को पति पत्नी होते हुए कभी भी किसी अन्य के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें पितृदोष का शिकार होना पड़ता है। जब हम किसी भिखारी, गाय माता और किसी पूजनीय इंसान का अपमान कर देते हैं तो हमारे संस्कारों को ठेस पहुंचती है तथा हमारे पितृ, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हमसे नाराज होते हैं। इन्हीं कारणों से पितृदोष बनता है। अब हम जानेंगे कि यदि हमारी कुंडली में पितृदोष बन गया है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्मों में भाग लें और पंचमी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के नाम से दान करें। अपने देवताओं को खुश करने के लिए रोजाना मंदिर में जाएं और अपने पूर्वजों के नाम का शंकर जी पर जल चढ़ाएं। सोमवार को व्रत करें और व्रत करने के बाद भूखों को भोजन खिलाएं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को मंगलवार को चोला चढ़ाएं। बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि पूर्वजों के कारण लगने वाला दोष पूर्वजों के आशीर्वाद से ही ठीक हो सकता है। नियमित रूप से 11 दिन गाय माता को आटे की लोई बनाकर दें और गाय माता का पूजन करें और उनकी सेवा करें। याद रहे कि विशेष दिनों पर पूर्वजों को याद करना ना भूलें और घर में कुछ भी शुभ कार्य होने पर पूर्वजों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, जिससे आपके पूर्वज खुश होकर आपका साथ दें। हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करने जाएं और वहां पर अपने पूर्वजों के नाम का हवन कराएं। साथ ही साथ पूर्वजों के नाम का पिंडदान भी करें। पशु पक्षियों को दाना डालें और उनके लिए पानी भी रखें। वहीं ध्यान रहे घर पे आए हुए किसी भी मेहमान का कभी अपमान ना करें और उन्हें भोजन कराएं और भिखारियों को भी भोजन दें। घर में शुभ कार्यों को हमेशा होते रहने दें। हवन, भजन, कीर्तन और कन्या पूजन शुभ दिनों में कराना ना भूलें। मंगलवार को वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धों की सेवा करने से भी पितृदोष समाप्त होता है। पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जिस समय में हम अपने पूर्वजों को खुश करके उनका आशीर्वाद लेके अपने सारे कष्ट मिटा सकते हैं तथा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। पीपल के पेड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा करना पितृदोष को समाप्त करने का महा उपाय है। आशा करती हूँ पितृदोष और पितृदोष निवारण के विषय में मेरी यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और पितृपक्ष में आप अपने पितरों को तृप्त करके और प्रसन्न करके उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और कमेंट में ओम पित्राय नमः अवश्य लिखें।